नमस्कार मित्रों। ये तो आप शायद जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 प्रमुख पत्नियां रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थीं। पर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी 16,108 पत्नियों का आखिर क्या हुआ? क्या उन्होंने भी उसी समय देह का त्याग कर दिया था या उनके साथ कोई अन्य घटना घटित हुई थी? इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमें इस कहानी को सिरे से जानना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, गांधारी के विचार में श्री कृष्ण के कारण ही उसके 100 पुत्रों की महाभारत के युद्ध में छल से मृत्यु हुई थी। इसलिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए ये श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश के लोगों का भी अन्य राज्य द्वारा अपहरण किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप समय बीतने के साथ साथ गांधारी के श्राप का असर दिखना आरंभ हो गया था और एक दिन सभी यदुवंशियों में आपसी विवाद के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया और कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के मुंह में समा गए। परंतु इस स्थिति को देखकर बलराम जी बेहद दुखी हुए और क्षीण सागर में जल समाधि से अपनी देह त्याग कर बेकुंड प्रस्थान कर गए। बलराम जी के देह त्याग करने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी सारथी से कहा कि अब मेरा भी जाने का समय आ गया है, इसलिए द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी से कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि बसाने के लिए ली थी उसे समुद्र मेरे जाने के बाद डुबो देगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में लीन, परंतु भूलवश एक जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग हिरण की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान श्री कृष्ण इसी को बहाना बनाकर अपना देह त्याग कर बेकुंड चले गए और जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे और सब हाल जाना, तब यदुवंशियों के शव को पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों सहित उनकी संतानों और द्वारका में जीवित मनुष्य को लेकर सावधानी से इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी, परंतु मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद ना तो श्री कृष्ण की पत्नियों को थी और ना ही अर्जुन को। रास्ते में अभीर वर्ग के लोगों ने इतनी स्त्रियों की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को देख उन पर आक्रमण कर दिया और गांधारी के मिले हुए श्राप के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका पूरा धन लूट लिया। अर्जुन ने पूरे महाभारत में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे, वह भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि श्री कृष्ण के इस संसार से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी थीं। अर्जुन ने यदुवंशियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था, परंतु उसके सभी अस्त्र असफल रहे और देखते ही देखते लुटेरे पूरा धन और कई स्त्रियों को लेकर चले गए। केवल श्री कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम की पत्नियां और कुछ सेवक ही अभीरों के आक्रमण से बच पाए। ये सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए और अर्जुन ने सभी को अपने राज्य में उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में भी बता दिया, जिसके बाद रुक्मिणी, जाम्बवती ने अपने इच्छा शक्ति से अपने देह का त्याग कर दिया और सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई, श्री हरि की आराधना करती रही और समय आने पर श्री कृष्ण में विलीन हो गई। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।